एलिमेंट्स के फर्क से आएगा ना। अच्छा। एलिमेंट्स जब तब्दील होंगे, आपकी उनकी परसेंटेज होगी, तो मिजाज में, शख्सियत में तब्दीली आ जाएगी। साथ हो मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में आजकल एक सवालिया निशान है ट्रस्ट इश्यूज का। यानी कि अगर इनको वफादारी ना मिले तब भी मूव हो जाते हैं। हाँ जी। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले तब भी ये मूव हो हाँ जाते हैं। जी, ये कह सकते हैं। ये तो शामी साहब से पूछेंगे वो अलामातें क्या हैं, कैसे पता लगता है, वो कौन से शख्स होते हैं जिनको देख के पता लगता है ये बेवफा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आप देखते ही हैं वज़ाइफ से मौइज़ात जो हमारा दूसरा चैनल है, जिस पे वज़ाइफ भी और ऐसे अमल बताते हैं। जो लोग वजीफ़े से रिलेटेड, नामों से रिलेटेड भी जानना चाहते हैं, वो वज़ाइफ से मौइज़ात फलक लिखेंगे, वहाँ पर भी विज़िट करें। वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ होती हैं, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन, आपको मतलब कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन प्लेनेट के हिसाब से तो हम लोग देते हैं, लेकिन आज का टॉपिक शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा कर दे। मतलब ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोई तोहमत नहीं है, ये जस्ट एक रीडिंग है एस्ट्रोलॉजिकल, कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक काम करती है, कहाँ तक बेस्ड करती है। क्योंकि आज जो टॉपिक मैं शामी साहब के साथ करना जा रहा हूँ वो चीटिंग के हवाले से है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी तरफ भी लोग आजकल के दौर में, जब से मोबाइल आया, उस तरफ चले गए हैं। तो कैसे पता लगे एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर की चीटिंग का? तो ये बड़ा समझ लें कि इसमें ये नहीं है कि आपके अंदर कोई वसवसे नहीं पैदा किए जा रहे या आपके अंदर आपको कोई डराया नहीं जा रहा। ये जस्ट एक अलामातें हैं, कैसे पता लगे। और बाद में आपको पता है वो चीज़ें हो भी जाती हैं, हमें समझ बाद में आती है, डिटेल जो है बाद में पता लगती है। लेकिन ये अलामातें हमें कैसे पता लगें, या वो कौन से ज़ोडिक साइन होते हैं, या एक जायचे के अंदर कैसे तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से इंसान भटक जाता है। भटक जाना ही कहते हैं इसको, कि एक मोहब्बत वाला रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा होता है, इसे बुरी नज़र के इम्प्लीमेंट भी इसको लोग मतलब कहते हैं कि बुरी नज़र लग गई है। लेकिन सम टाइम हम लोग रीडिंग अगर करवाते हैं तो हमें जायचों में पता लग जाता है कि ये बंदा चीट कर रहा है। तो शामी साहब से पूछेंगे वो अलामातें क्या हैं, कैसे पता लगता है, वो कौन से शख्स होते हैं जिनको देख के पता लगता है ये बेवफा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से लोगों को गाइड कर सकेंगे, क्योंकि ये पता है क्या, टॉपिक तो पॉजिटिव इसका है और नेगेटिव भी, क्योंकि लोगों को नॉलेज तो मिलेगी जानने का, जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं फलक शेख ऑफिशियल से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा भी करें, समझाएं भी लोगों को कि सर कैसे पता लगे। देखिए, पहली बात ये है कि जो इल्म है ना, इल्म का मकसद होता है कि नॉलेज प्रोवाइड करना, किसी की तहज़ीक करना मकसद नहीं है ही, कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि ऐसी अलामतें, ऐसी इंडिकेटर्स हैं जिससे कोई शख्स धोखा खाने से बच जाए या अपनी ज़िंदगी में मसाइल से बच जाए। ठीक है, देखिए जिस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, मोबाइल मीडिया कम्युनिकेशन का सबके पास एक मामला हो गया, सबके रसाई में आ गया, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। यानी कि ये तो फितरती अमल है कि जहाँ पे दो लोग मिलाप करेंगे, उनके दरमियान कुछ तजादात भी होंगे, नजरियाती खिलाफात भी होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होगा। ये फितरती अमल है, चाहे वो दो दोस्त हों, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई भी वजह हो। मतलब ये रिलेशनशिप के लिए प्रोग्राम हम नहीं कर रहे, मतलब कि बिजनेस टर्म्स में भी अगर देखें, करोड़ों पे आप एतबार कर रहे होते हैं। जैसे आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको करोड़ रुपया दे रहा हूँ, दे तो दिया, मुंह पे बड़ा अच्छे हैं शामी साहब, लेकिन अंदर से मेरे अंदर है, सोच में भी शामी साहब कहीं यार पैसे मेरे खराब ना कर दें, आता है जहन में, बिल्कुल आती है। देखिए, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे बहन भाइयों के मामला हो, चाहे क्लोज रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ हो, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में आजकल एक सवालिया निशान है ट्रस्ट इश्यूज का। ठीक है, और ये ट्रस्ट इशू की वजूहात क्या हैं डिस्कस करेंगे, कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम एक दूसरे के बारे में एनालिसिस कर सकें, एक गाइडलाइन ले सकें। क्योंकि हर तो शख्स जायचा तो नहीं पढ़ सकता ना, एक हर शख्स का एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाता, तो एक या उस वक्त जाता जब बहुत खपता या फंस जाता है। ठीक है, जब उसके बाद बचने का रास्ता नहीं, तो फिर उसे समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। उस वक्त तो पानी सर से गुजर चुका होता है। ठीक है, अब बात यह है कि जब आप किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई मामला को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कौन से सिम्टम्स अलामत है जिनको हम देख के पहले से ही एनालिसिस कर लें कि ये बंदा गड़बड़ वाला है या नहीं है गड़बड़ वाला, या हमारे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। कुछ कुदरत ने सिम्टम्स अलामतें दी होती हैं, जैचे में इंडिकेशंस भी होती हैं, और जैचे को भी डिस्कस करेंगे, बुरूज को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से बुरूज के ज़्यादा चीटिंग के ज़्यादा इम्कान होते हैं या भटकने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। मतलब बुरूज तो सारे अच्छे हैं, मतलब उनमें देखा जाए हर बुरूज का आपको
आपको एक बात देखें, हर बुरूज जो ना 4 एलिमेंट पे बेस करता है, ठीक है। उसमें अर्थ है, फायर है, वाटर है और एयर है, ठीक है। Air है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बने हैं, ठीक है। अच्छा, हर बुर्ज एक मखसूस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं एलिमेंट साथ गनाता समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ साथ साथ ना। ठीक है। जैसे एरीज है वो फायर साइन है, टॉरस अर्थ साइन है, जोजा है एयर साइन है और सरतान आबी साइन है, लियो जो आतिशी साइन है, विर्गो खाकी साइन है और लिब्रा हवाई साइन है एयर साइन, स्कॉर्पियो आबी साइन है और कॉस आतिशी साइन है, कैप्रिकॉन खाकी साइन है, एक्वेरियस हवाई साइन है और हॉट जो है आबी साइन है। अच्छा, अब जैसे जैसे एलिमेंट्स किसी शख्स में वो एलिमेंट डोमिनेट करेगा, चाहे वो बुर्ज कोई भी हो, ठीक है। 4 एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट ज्यादा उस पर डोमिनेट करेगा तो पर्सनैलिटी उसकी कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एरीज शख्स है लेकिन उसके अंदर एयर साइन ज्यादा आ गया है, एयर साइन की पावर ज्यादा, जनरल उसकी परसेंटेज ज्यादा बन गई, तो वो एयर की आतिशी के बजाय एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अच्छा। उस पे एयर ज्यादा हावी हो जाएगी। आतिशी होगी तो वो गुस्से में आएगा, आतिशी गुस्सा होगा, तो अगर एयर होगा तो वो हवा की तरह तखील होगा, वेरिएट होगा सिस्टम। मतलब कि फिर 2 नंबरी की तरफ वो जा हाँ सकता है। जी, देखें एलिमेंट है ना, चीट कर सकता है ये। मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखें, चीजें होती हैं कि कोई एलिमेंट 4 एलिमेंट किसी भी शख्स में फिक्स नहीं होते, वेरिएबल होती हैं, ठीक है। किसी में 25% एयर हो गया, किसी में 30% एयर हो गया, किसी में 50% फायर हो गया। इस तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से ये बुर्ज बनता है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन हर सैचे में डिफरेंट होंगे। अब किसी शख्स में जो अगर एयर साइन ज्यादा हो गया तो एयर जो आपको पता है फ्लक्चुएट होती है, वेरिएट होती है और एक जगह उसके तो सर लिब्रा का तो वैसे ही एयर है, तो क्या लिब्रा को हम भटकने वाला कहेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लिब्रा में अगर एयर साइन, एयर जो एलिमेंट है वो बैलेंस हो, यानी अगर 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट 25-25 करके हैं तो वो बैलेंस की पर्सनैलिटी है। अच्छा, मतलब कि जिधर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव है, जिधर नेगेटिव है उधर नेगेटिव है। अगर उसके एलिमेंट्स बैलेंस हैं अच्छा। तो वो बैलेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। ठीक है ना। बस देखें ना, आपके हाथ पांव में सब चीजों में तवाज़न है, आपकी शख्सियत में तवाज़न है, लेकिन अगर आपका एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो तो पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये भी होता है। ठीक इसी तरह ये कुदरत की तरफ से एलिमेंट्स के फर्क से आएगा ना। अच्छा। एलिमेंट्स जब तब्दील होंगे, आपकी उनकी परसेंटेज होगी तो मिजाज में, शख्सियत में तब्दीली आ जाएगी। कई लोगों का हाथ कट जाता है, मतलब कि एज में एक हाथ होता है, तो वो भी इसमें ही आते हैं। देखिए, वो तो एक डिसेबिलिटी अलग चीज है, मैं इस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी का मतलब कि जो आप थॉट्स इंटेंशन लेके डेवलप हो रहे हैं, जो आपकी साइकोलॉजी है वो एलिमेंट्स पे बेस कर रही है सिस्टर। अगर आपके अंदर एयर साइन ज्यादा हो जाएगा तो आप तखीली शख्स ज्यादा हो जाएंगे, आप ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाएंगे, ठीक है, वजदानी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर वाटर साइन ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है। और अगर आपके पास फायर साइन हो जाएगा तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और अगर आपके पास अर्थ साइन ज्यादा हो जाएगा तो आप जिद्दी हो जाएंगे, आकड़ खां। यानी हर चीज में एक उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, उसकी खसूसियत है। जो एलिमेंट हावी हो जाएगा वो आपको उस पे उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी वेरिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने एयर साइन के साथ मसला ये होता है कि वो जिस तरह एयर मूव करती है, कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है, तो उनके फ्लक्चुएट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, अगर ये परसेंटेज 25 से 50 पे आ जाए, अब ज्यादा आ जाए 60 पे आ जाए और बाकी परसेंटेज कम है तो उनकी पर्सनैलिटी बैलेंस अब हम ब्रूज को जेल में भी तो देखते हैं ना, ज़ोडिएक जितने जेल में होंगे लोग उनके भी ब्रूज होंगे। जी, उसमें वो जेल में जाने की वजूहत ये होगी कि बाद लोग इन्होंने इमोशनली गलत फैसले किए होंगे। आपने देखा अक्सर कत्ल गारत इमोशंस की वजह से होता है, तो उस कत्ल गलत होगा तो उसने जज्बात में आके गलत फैसला किया, ठीक है, ठीक है। या किसी ने उसका फायर साइन ज्यादा हो गया, फायर एलिमेंट, तो उसने गुस्से में आके कर दिया, ठीक। या किसी ने कोई वजूहत हो सकती है, यानी जो एलिमेंट उस पर हावी हो जाएगा वो उस पर उसका इफेक्ट आ जाएगा। बड़ी बात है। अच्छा, इन चीज़ों से लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, काबिल एहतराम है, जो हमें देख रहे हैं, उनको मतलब देखें, एक बंदा बड़े तहे दिल से किसी पे ट्रस्ट करता है, चाहे मोहब्बत है, चाहे वो बिजनेस है, कुछ भी है, ट्रस्ट करता है तो ही चलता है ना। तो ट्रस्ट, आप सामने वाला बंदा सही नहीं है वो उसके साथ, तो उसको कैसे पता लगे कि यार पीठ पे मेरे छुरा घोपेगा, उससे पहले सामने वाला अवेयर हो जाए। अगर हमारे लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको पता लग जाए कोई अलामातें या कोई ब्रूज इस तरह। मैं इसमें आपको इंसानी जिंदगी पर्सनैलिटी के लिहाज से कैफा शनासी भी बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में जज कर सकते हैं कि ये शख्स आपके साथ चलेगा नहीं, ये आपको गेम करके शायद आपसे चला जाएगा, वो भी बताता हूँ। अच्छा। और ये भी बताता हूँ कि किस तरह आप एलिमेंट को के साथ मिलाप करके अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं
कि दो आंसर का आपस में मिलाप होता है, दो आंसर का आपस में मिलाप नहीं होता, ठीक है। मसला अगर एयर है तो एयर का वाटर के साथ मिलाप होता है, ठीक है। और जो अगर आपका आतिशी बुर्ज है, ठीक है, तो आतिशी का बुर्ज खाक के साथ मिट्टी पे, यानी आग मिट्टी पे, यानी एरीज है तो टॉरस के साथ भी सही है, ठीक है। तो अगर ये आग का आग के साथ भी ठीक है, आग का आग के साथ भी, लेकिन आग का जो पानी के साथ नहीं हो सकता, वो बुझा देगी से, और दोनों ऑपोजिट है। इसी फार्मूले को बेस पे आपको ये बुनियादी फार्मूला, यानी एरीज और कैंसर का नहीं बनेगा, एरीज का कैंसर का कॉम्बिनेशन मिसाइल पैदा होगा उसमें से। ये कि ना, एक आपका वाटर साइन है और एक आपका, अच्छा ये जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं या चेक करते हैं तो ये एक चीज है, आप इसकी बेस पे पूरा पर्सनैलिटी एनालिसिस नहीं करती है, एलिमेंट बेस्ड एनालिसिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये जस्ट है कि बाबा जी ने हिसाब लगा दिया। हाँ जी, इस तरह की चीज है। अच्छा, अब हम असल बात पे आते हैं कि हम किस तरह एनालिसिस करें। कि ये तो मैंने पर्सनैलिटी का वेरिएशन बता दिया कि एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट्स किसी शख्स में एयर साइन ज्यादा हो जाएगा तो उसके भटकने के इम्कान ज्यादा हो जाएंगे सिलसिला चीजें, ठीक है। अच्छा, मतलब यानी कि इसलिए कहते हैं कि एयर वाले जो ब्रूज होते हैं वो वेरिएट होते हैं और उनमें ये होता है कि ठहराव नहीं होता, ठीक है। जब किसी चीज में ठहराव नहीं होगा तो उसके भटकने के भी ज्यादा इम्कान होंगे, वो किसी चीज के साथ फिक्स नहीं रह सकता चीजें, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर ये, बल्कि नाज़रीन अपने इर्द गिर्द भी देखें कि एयर साइन वाले क्या भटके हैं कि नहीं, और हमें कमेंट में बताएं। एयर साइन कौन से हैं, उसमें एक्वेरियस है, ठीक है, में लिब्रा वाले हैं और जेमिनी वाले हैं, ये तीन है, ठीक है। ये एयर साइन। अच्छा, हम इनको ये नहीं कह रहे कि ये टारगेट बना के नहीं कह रहे कि ये लोग हमेशा ही चीटिंग करेंगे या इनमें ठहराव नहीं होगा। ये एक फंडामेंटल रूल बताया कि एयर साइन वाले हैं। अच्छा, एयर साइन, ठीक है। अच्छा, अगर इनमें दूसरे एलिमेंट्स बैलेंस हैं, यानी कि अगर इनको वफादारी ना मिले तब भी मूव हो जाते हैं। हाँ जी, अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले तब भी ये मूव हो, हाँ जी, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। वो चीज में भी आ जाता ना समझ, इनके भटकने के ज्यादा इम्कान कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। आपने एक्वेरियस बताया, लिब्रा बताया, लिब्रा और जेमिनी नहीं बताया जी, ठीक, तीन है। अच्छा, उस अगर इसमें एक और बात भी होती है कि इसमें बाकी एलिमेंट्स बैलेंस हैं, फायर और अर्थ और जो वाटर साइन है बैलेंस है, तो तब इनकी पर्सनैलिटी भी बैलेंस होगी। अगर एक एयर साइन ज्यादा हो तो तब भटकने के ज्यादा इम्कान है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि किसी शख्स में अगर वाटर साइन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो उसके इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर भटकने के ज्यादा इम्कान हो जाते हैं। अच्छा, वाटर साइन इमोशनली, यानी कोई जज्बाती तौर पर बात करेगा, अपनी तरफ कोई इमोशनल ब्लैकमेल करेगा तो फौरन उससे ड्राइव हो जाएंगे सिलसिला चाहिए। कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो वो जी मैं आपके साथ हूँ, अब जो कोई परेशानी की बात नहीं चीज़ है, और वो इमोशनली उसको ब्लैकमेल करके यूज़ कर सकता है। ठीक है। इसी तरह ये इन लोगों को जो इमोशनल जो साइन है उनको इमोशनली तौर पे सेव करना चाहिए कि उनको मिस यूज़ ना करें, ठीक है। एयर साइन वालों को अपनी मिजाज में तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि हर एक के साथ शेयरिंग ना करें, ठीक है, अपनी बात को महदूद रखें, और अगर अपने आप को भी सेल्फ चेक भी रखें कि मैं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं हर एक के साथ, ठीक है। तो ये तो एक जनरल रीडिंग है। अब हम आते हैं कि किसी शख्स को दो शख्स मिलाप हुए, ना तो हमें उनका एलिमेंट पता है ना बुर्ज का पता है, तो हम किस तरह उनके साथ जज कर सकते हैं। देखिए, कुदरत ने हमें कुछ सिम्टम्स दिए हैं, अगर हम उन सिम्टम्स को समझ लें तो इस फार्मूले को भी समझें और उन सिम्टम्स को समझें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि इंसानी ज़िंदगी में किसी शख्स का मरकरी वीक हो तो उसके भटकने के मैक्सिमम इम्कान, फिर चीटिंग करने के मैक्सिमम इम्कान होते हैं। तो आपके हाथ में जो मरकरी की फिंगर ये होती है, ये वाली, ये सबसे लिटिल फिंगर है, ठीक है। अगर लिटिल फिंगर जो है फर्स्ट पोर से अंदर की तरफ मुड़ी हो, ये नहीं ज्यादा इस तरह मुड़ी हो, ठीक है, यानी कि यूं हो, ये नहीं कि ये देखे ना, एक तो बिल्कुल सीधी होती है और या थोड़ी तो सब में होती है। ये देखें जैसे मेरी है इस तरह, आपकी स्टेट है, ये सिंगल कम्युनिकेशन है, ठीक है, लंबी हो तब भी ठीक है, लेकिन पहली पोर उसकी बहुत ज्यादा मुड़ी हो अंदर। अच्छा, इनके जो सेकंड लास्ट फिंगर है उसके अंदर की तरफ, हाँ, कर्व की तरफ, या ऊपर ना चढ़ी हो। हाँ, ऊपर ना चढ़ी। अगर चढ़ी हो इस बंदे तो के उसका मतलब है कि वो उसके कॉलोफेल में तजाद है। अच्छा, हाँ जी, ये फिंगर से, ये फिंगर से। लो जी, अब औरतों ने पकड़ के हाथ खोल के अपने मियों के चेक कर, ये भी बताऊं, पाँव की उंगली मुड़ी हो पे आखिरी उंगली, अच्छा, तब भी वो उसके कॉलोफेल में तजाद है, मतलब अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो और अंदर की तरफ हो। अच्छा, किसी के अब हाथ की उंगली ठीक है, पैर की अंदर की तरफ हो, फिर तो दोनों तरफ से वो, यानी ये दोनों मरकरी को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, दोनों फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें ये है कि देखिए, एक तो जनरल फार्मूला है कि कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी शख्स मुकम्मल तो परफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल, ये तो है, थोड़ी बहुत तो सब में कर्व होगी। कोई टेंशन डाल दी, मैं सब पैर देखने लग गए होंगे अपने।
देखें थोड़ी बहुत जो अच्छा जरूरत से ज्यादा झुकी हुई, अच्छा बहुत ज्यादा झुकी हुई हो, ठीक मैं है, नॉर्मल माइनर थोड़ी नॉर्मल देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई शख्स दुनिया में बचपन से मतलब ये है ना, तो ये ऐसे हो, हाँ अंदर ज्यादा झुकी हो, अंदर की तरफ हो, यूं करके, अंदर की तो झुकी हो, ज्यादा झुकी हो, तो अक्सर आपने देखा होगा नौसरबाज लोग देखेंगे उनके हाथ में ऐसी, मतलब अगर आप देख रहे हैं किसी के हाथ में तो फौरी तौर पर जज कर लें, अच्छा इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी, रिलेशन नहीं बनाना, तो आप समझ जाए उसको कहे ना, हाँ कहीं ना उसको, आप आगे तो आपके सेल्फ डिफेंस सिस्टम बता रहा हूं, वीडियो का लिंक भेज कि आप कि आप अपना हिफाजत दफाई निजाम बता रहा हूँ, कि अपनी गाइडलाइन बता रहा हूँ कि आपने उस शख्स से मुतात हो जाना सिस्टम से, ठीक है। ये क्योंकि मरकरी जो है आपकी डीलिंग को, पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसमें ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं पाँव की उंगली में या हाथ की उंगली में, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई फिंगर जो है जरूरत से ज्यादा छोटी हो, ठीक है, अच्छा जरूरत से ज्यादा छोटी है, मरकरी फिंगर बहुत जरूरत से ज्यादा छोटी है, मेरे पैर की है बराबर है आखिरी दो, नहीं ये हाथ की बात कर रहा हूँ, अच्छा, हाथ की बात, फिंगर हाथ की है, जरूरत से ज्यादा छोटी, तब भी उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, उसमें वो मिसलीडिंग कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। हाथ की उंगलियां छोटी, हाथ की लिटिल फिंगर की बात कर, सबसे छोटी जरूरत से ज्यादा छोटी हो, तो तब भी उसके अंदर की गड़बड़ है, उसकी कोलोफिल्म तजाद होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाथ की सबसे छोटी उंगली पे अगर तिल का निशान है, ठीक है, आप ना परेशान हो, आपके दोनों हाथों पे नहीं है ऐसा मसला, ठीक है ना, ठीक है, तो वो ये भी अलामत है उसके गड़बड़ होने की सिलसिले, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर चेहरा हम देखते हैं, ठीक है, चेहरे में हम देखते हैं कि चेहरे पे यहाँ पे तिल का निशान है, आप देखा ना, यहाँ पे होंठ के ऊपर तिल का निशान होता है, यहाँ पे होंठ के ऊपर ये मेरे है, होंठ के ऊपर, ठीक है, होंठ के इधर ऊपर के बिल्कुल लिप के ऊपर, एक तो गाल पे होता है वो अलग चीज है, होंठ के ऊपर मैं बात करें, ये होंठ है ना आपका, ये हाँ, इसके ऊपर जो तिल का निशान, अच्छा, बिल्कुल ऊपर हो, हाँ, नाक के नीचे बीच में, हाँ बीच में हो, वहाँ पे उसका मतलब ये कि वो शख्स मल्टी रिलेशनशिप रख सकता है, जिंदगी में होते हैं इस तजुर्बा से गुजरा, मल्टी रिलेशनशिप हो सकता है, मल्टी रिलेशनशिप उसके हो सकते हैं चीज़ें, ठीक है, उसमें ये मसला हो सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी आंखें जरूरत से ज्यादा भूरी हैं, ब्राउन है, अच्छा, तब भी आपके साथ मल्टी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके कोलोफिल में तजाद हो सकता है। शीशा पड़ा आपको इधर वो घर जाके देख लीजिए तसल्ली के साथ ना, ये मेरी ब्लैक है। अच्छा, चले बहुत अच्छा, एक होती है ग्रीनिश आंखें भी होती हैं, जैसे वो मुख्तलिफ शेड है, मैं मुख्तलिफ जो सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा ब्राउन हो, जिसे कहते हैं बिल्ली आंखें, जिसे कहते हैं बिल्ली आंखें, तो ये फ्रॉडी होते हैं लोग। मैं इस तरह फार्मूला नहीं बना रहा कि फ्रॉडी होते हैं, यानी उनमें मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो सही कहा आपने, ये मैंने जिसके साथ मतलब कि चलो अगर उनकी बहन, तो वो इस तरह के लोग निकले। हाँ जी, वो ओवर क्लेवर, ओवर स्मार्ट, इस तरह के अपने आप को सही, दूसरे को बेवकूफ बनाने वाले लोग, इस तरह के मामला बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो है, ठीक है, ये चीजें। इसी तरह जो अगर और भी कई सिम्टम्स हैं, ये चीज है। और जिस तरह अगर आपके नाक जरूरत से बाहर निकला हो, लंबा नाक, ज्यादा लंबा नाक, ठीक है, उनको भी जिंदगी में काफी धोखे मिलते हैं, काफी कॉम्प्लिकेशन उनको मिलते हैं, उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनकी वजह से भी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती है, और खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं मैरिटल लाइफ। बिल्कुल पतली बरीक और लंबी नाक होती है, वो नाक लंबा होना चाहिए, नाक लंबी, ठीक है, कितनी लंबी हो ये कैसे पता? आप एक तो एवरेज नाक होती है ना चीजें, वो जरूरत से ज्यादा मोटा लंबा नाक। अच्छा, मोटा नाक, हाँ जी, ठीक है। ये नाक जो है ना बेसिकली जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जायचे में जुपिटर अगर आपके केंद्र के घरों में है तो ये आपकी इंडिकेशन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके दांत बाहर निकले हों, ये राहु की इंडिकेशन है। हंसते हुए के वैसे ही आपने देखा कई लोगों के दांत मुंह से बाहर निकल रहे होते हैं, हाँ, या झुकाव बाहर की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है, कुदरती तौर पे होता है, ये चीजें झुकाव बाहर की तरफ होता है, ये राहु का सिम्टम है, ठीक है। तो इनके लोगों में भी कोलोफिल में तजाद होगा सिस्टर। क्या वजह है ये राहु की वजह से, ठीक है। राहु सेकंड हाउस में आएगा तो फिर आप ये अलामत जो है कि उनके दांत मुंह से बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। उसके से इनके मिसकम्युनिकेशन करते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, बातचीत कोलोफिल में तजाद हो सकता है। इन चीज़ों पे भी उन चीज़ों से उन लोगों से मुतात रहने। बड़ी सच आपने की हुई शामी साहब, आप तो मैं इस तरह ही लोगों को देखते होंगे। तो ये देखिए, आपको पूरा चेहरा, इसमें सारे प्लैनेट बैठे हैं,
सारे स्टार इस पे बैठे बड़ी हैं। चीजें आपने कुलिये की लोगों को ठीक दे है। दी। आज का ब्लॉग बड़ा नॉलेज वाला है, जो लोग अब एक देखें दूसरे आप मेरा चेक ही करते हैं। मेरा कोई भी नॉलेज कोई ब्लॉग देखें सब में डिलीवरी ये जरा पेपर दिखाइएगा नाजरीन को, बल्कि हमने आज नदीम लतीफ ऑफिशियल जो मेरे फादर का चैनल है उस पर भी दिखाए हैं, बल्कि उसको भी सब्सक्राइब करें, वो भी एस्ट्रोलॉजिकल होता है। तो ये देखें शामी साहब की रिसर्च, क्योंकि लोग ना कहते हैं हवाई ये मतलब बातें करते हैं। ये देखें, ये मेरे आने से पहले इन्होंने तैयारी की होती है कि क्या क्या मतलब कि इसके अंदर मतलब कुछ चीज़ें, ये खुद ही पेन से देखें ये टॉपिक्स, ये जो आज टॉपिक डिस्कस किया हमने ये एक टॉपिक की रिसर्च है, और अभी जो वहाँ पेपर्स पड़े हुए हैं। तो ये अब लोग देखें, यकीन इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि यार ये रोज ही ना कोई टॉपिक लेके शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है, ये बड़ी रिसर्च है, इसके पीछे 8-8 10-10 घंटे की रिसर्च है। अच्छा, एक साहब ने कमेंट किया था जैसे ईद का चांद देखते हैं, वो जो उसके ऊपर देखते हैं दूरबीन से, आप भी छत पे जाके प्लेनेट देखते हैं तो बताते हैं। वो ये भी कमेंट एक आया हुआ था, लोग ये समझते हैं कि मेरे प्रोग्राम के बाद छत पे चले जाएंगे और वहां से प्लेनेट देखते रहेंगे, क्या हो रहा है। देखें जब इंसान ये मजाक उस ये करने दें, जब जिंदगी में फंसेंगे फिर हमारे पास ही आएंगे सिलसिले। अच्छा। फिर हम बताएंगे हम प्लेनेट कहाँ से देखते ये तो वो बात हो गई कि एक बंदे की जूती चोरी हो गई तो वो कब्रिस्तान ही चला गया, प्लेनेट पे तो इधर ही आएगा। नहीं वो इधर नहीं आना, वो फिर वो दुकान पे भी जाएगा जहाँ जूतियां लगी होंगी तो पसंद की जूती भी तलाश करेगा, ठीक है ना, और पैसे देके खर्च करके लेके भी आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान फंसता है तो तभी उसे समझ आती है कि ज़िंदगी कितना। दूसरी बात ये कि ज़ायचे के जो एस्ट्रोलॉजिकल सारी रीडिंग हम कैलकुलेशन करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, ज़ायचे बनाते हैं, उसमें D1 D9 वर्गा चार्ट बहुत सी चीज़ें निकालते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। और अच्छा, जब तक इंसान ज़िंदगी में किसी परेशानी से नहीं गुजरता उसको ज़िंदगी मजाक ही लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा कर, हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बैठे बल्कि नॉलेज देने के लिए बताएं। आपको देखेंगे ये जो बातें बताई हैं ये आप 1000 किताबें देखें उसमें भी आपको ऐसे नुस्खा नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस दे रही है। जब तक बंदे के साथ हाथ ना ये लोग करें तब तक उनको भी पता नहीं चलता कहीं आपके साथ तो नहीं ये लोगों ने किया। देखें वो मेरी रिसर्च है ना, रिसर्च है, ठीक है। जो रिसर्च पढ़ के लिख के मुशाहदत करके 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हजारों लोगों को जायचे देखे, हाथ देखे, उनमें ये सिम्टम्स नजर आया, उस सिम्टम को मैं रिसर्च करता हूँ, ये सिम्टम नजर आया, इसके जायचे में प्लेंटी पोजीशन क्या है, क्या हालात है, क्या चीज है, ये टैली करता है तो फिर वो फार्मूला मेरे लिए बन जाता है। फिर मैं बाजू का तो मैं जायचा भी नहीं देखता, चेहरा देख के मैं बताता हूँ आपके साथ ये मसला है सिलसिले मेरा देखे ना, वो अब मैं प्राइवेट तौर पर आपको बताऊंगा कि क्या क्या मसाइल हैं। कुछ मसाइल आपको शेयर भी नहीं कर सकता, फिर आप कहेंगे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर दिया। ऐसी कौन सी बातें हैं, ठीक है, वो आपको भी पता है मैं पर्सनल लाइफ आपकी डिस्कस नहीं करता किसी के साथ। देखिए ऑडियंस मेरी है, मैं कर भी लेता हूँ, पूछ भी लेता होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपके फादर भी सामने बैठे ना, अपने घर भी जाना है ना सिस्टर। अच्छा चले, ठीक है जी। तो अच्छा ये है कि ये तो मैं सिम्टम बता रहा था। अच्छा, वो तजुर्बा कितना एस्ट्रोलॉजी फील्ड में? 25 ईयर्स हो गए। 25 ईयर्स का माशाल्लाह तजुर्बा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आपके होंठ होते हैं, ठीक है, ये भी ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका जो कान होते हैं वो केतु का रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ है, ठीक है। ये प्लैनेट्स की सारी पोजीशन है। अच्छा, आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होंठ हो जाएं, बहुत ज़्यादा, कई लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटे होते हैं होंठ, चीज़ है, ठीक है, वो भी गड़बड़ करते हैं ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उनके जो लिप्स होते हैं जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे भी जो गलत बयानी कर सकते हैं चीजें, मतलब धोखाधड़ी गलत बयानी। और है इसके अलावा चीजें, बहुत सी चीजें हैं कि चीजें। अच्छा, आप रात भी बैठे रहे तो मैं आपको बताता रहूंगा सारी रात की चीजें। बल्कि उसामा साहब कह रहे थे कि जिसके सर पे बाल नहीं हॉन्टेड होते हैं, ऐसा भी है? अब देखिए, कुछ हॉन्टेड की बात मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि हर शख्स के पैदाइशी जायचे में मुख्तलिफ उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ना, जिनका सन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो गंजे भी होते हैं ये चीज़ें। अच्छा, हाँ, ठीक है। और बाल हेडेड होते हैं, यानी गंजे होते हैं, गंजापन की अलामतें पाई जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पॉजिटिव में देखा जाता है गंजा होना उनके लिए। देखे ना, अब नवाज शरीफ है, अब नवाज शरीफ हॉन्टेड है नहीं, अगर वो हॉन्टेड है तो हकेगा हर बंदा ही मैं हॉन्टेड हो जाऊं। मेरे पास भी मर्सिडीज सारी दुनिया की सारी सैशे आ जाए, लंदन फ्लैट में मैं भी बैठा हूँ, यहाँ पे दुनिया का कंट्रोल कर रहा हूँ। आप देखें गोरे जितने भी हैं वो उन्होंने जेल लगाई होती है अपने टीन पे और मैं वो उतर होते हैं। हर शख्स का अपना पर्सनैलिटी, अपना एक एनालिसिस करना तरीकाकार है। मेरा अपना तरीकाकार है। मैं एक चीज़ को ज़ायचे के एनालिसिस देखता हूँ मुख्तलिफ। अच्छा, प्लैनेट्स की हर तरह की मूवमेंट होती है, उसके वो आपके चेहरे पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह राहु केतु आपके बॉडी में हो, ठीक है, तो आपका एक तिल चेहरे पे होगा और एक तिल आपकी वो प्राइवेट पार्ट पे होगा। अच्छा, ये भी आपको अलामत बता रहा हूँ कुछ चीज़ है।
आप वो और जिसका ये मसला होगा वो उसके साथ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये चिक पे होगा इधर? हाँ, चिक पे फर्स्ट और सेकंड हाउस, फर्स्ट और सेवंथ हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है राहु केतु का। फर्स्ट और सेवंथ के एक्सेस में आते हैं, ये राहु केतु चीज़ है। चलें, बड़ा ज़बरदस्त आपने नाज़रीन एम ए शामी साहब का नॉलेज देखा, और इस तरह के टॉपिक्स हम मज़ीद करेंगे आगे भी, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि बिज़नेस डीलिंग करने में या रिलेशनशिप में या कुछ भी आप लोगों को अगर नॉलेज मिली हो। बाकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और जो दांत वाले जिन लोगों का इन्होंने बताया वो लोग रब्ता करना चाहते हैं, वो पकड़ना चाहते हैं शामी साहब को, तो ज़रूर रब्ता करें, ताकि इन लोगों ने आप लोगों को बोला है तो ज़रूर मेरे ख्याल से फ़ोन आएंगे अब आपको इस तरह अल्लाह के खैर नंबर तो चल रहा है। बाकी नाज़रीन जो जायज़ मामलात के लिए भी रब्ता करना चाहते हैं, अपना जायचा ज़रूर बनवाया करें, रीडिंग लिया करें, क्योंकि मुझे खुद भी इंटरेस्ट होता है, मैं इनसे पूछता रहता हूँ अपने मतलब क्या मामलात हैं। तो किसी दिन एक टॉपिक फलक शेख पे भी करेंगे, इंशाल्लाह। तो लाजमी इनसे रिसर्च में अपनी आप सबके साथ शेयर भी कराएंगे, देखेंगे क्या मामला ही बताते हैं। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। ये जस्ट एक कैलकुलेशन की ट्रेडिंग है, ये गलत भी हो सकती है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।